दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ते हैं या शरीर में कहीं दर्द होता है तो कुछ दवाइयां खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें अगर जड़ से खत्म ना किया जाए तो वो बार बार आपको परेशान करते हैं। इसके लिए आपको बीमारी के जड़ को जानना बहुत ही जरूरी है। आपके शरीर में कोई भी परेशानी हो रही है तो इसका सही कारण क्या है ये जानना अति आवश्यक होता है, तभी आप इसका ठीक तरह से इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो 3 दोषों के बढ़ने या फिर घटने से होती है, और वो 3 दोष हैं वात, कफ और पित्त। अगर आपके मांसपेशियों में अकड़न होती हो, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता हो, उठने बैठने से हड्डियों से कट-कट की आवाज आता हो, या शरीर में बदन में दर्द होता हो, तो यह शरीर में वात बढ़ने के लक्षण होते हैं। वात रोगों में जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसे कार्टिलेज या फिर चिकनाहट कहा जाता है, वो खत्म हो जाती है, जिस कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसे अर्थराइटिस, गाउट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको वात को संतुलित करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा। इस रेमेडी को लेने से वात तो संतुलित होगा ही, साथ ही साथ अगर शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो गया है, तो उसमें भी ये बेहद फायदेमंद है। इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने वाले हैं, जिसे आप चाय भी कह सकते हैं। इस चाय के सेवन से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, वात और कफ शरीर में बढ़ गया हो, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। तो इस घरेलू नुस्खे को बनाना काफी आसान है, आइए देखते हैं। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर गैस पर चढ़ा लेना है। हमें 1 कप तैयार करना है, यानी कि 1 व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी ऐड करना होगा। अब इसमें आपको ऐड करना है आधा चम्मच मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, हमारे शरीर से वात तत्व को ये बाहर निकालती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यह शरीर में वायु तत्व को दूर करती है, गैस, एसिडिटी की समस्या को दूर करती है, वात से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, रोग होते हैं, उनको दूर करती है। अर्थराइटिस, नसों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द को ये दूर करने का काम करती है। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स अल्कलाइन होता है, शरीर में बढ़े एसिड को कम करने का काम करता है। अगर आपके उंगलियों के जोड़ों में, एड़ियों में यूरिक एसिड बढ़ गया है ना, तो उसमें भी मेथी दाना रामबाण काम करता है, यूरिक एसिड को कम करने का काम करेगा। इसके अलावा मेथी दाना हार्ट के लिए अच्छा होता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज है, खून साफ नहीं है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, तो उसे भी दूर करने का ये काम करती है। मेथी के बहुत से फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं, लेकिन इसके उपयोग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर मेथी वाली चाय बनाएंगे। इसमें और अगली चीज जो ऐड करनी है वो है दोस्तों तेज पत्ता, यानी कि बे लीफ। बे लीफ आपके शरीर में सारे टॉक्सिन्स को, यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, बॉडी में होने वाली स्वेलिंग को दूर करता है, साथ ही आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। तेज पत्ता आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है, बढ़े हुए मोटापे को कम करता है। तेज पत्ते में एसेंशियल ऑयल होता है, और ये ऑयल आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। अगर किसी को जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो ना, तो तेज पत्ते के तेल से अगर मालिश कर लिया जाए, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में कहीं भी दर्द हो, तो बहुत ही जल्दी आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। आप तेज पत्ते का तेल घर पे भी बना सकते हैं, या फिर आप बाजार से भी ले सकते हैं। तेज पत्ते का तेल बनाना बहुत ही आसान है। आप सरसों का तेल लीजिए या फिर तिल का तेल लीजिए, उसमें तेज पत्ता डालकर गर्म कर लीजिए और ठंडा होने के बाद छान कर इस तेल से मालिश कीजिए। अब इस पानी को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में उबलने देना है। 1 गिलास पानी जब तक आधा गिलास ना रह जाए तब तक आपको इसे उबालना है। इस तरह क्या होगा, इन चीजों की जो गुडनेस है ना, जो भी औषधीय गुण है, इसका अर्क है, पानी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। अब क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच की मात्रा में गुड़। अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपके शहर में या गांव में जहां रहते हो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो गुड़ स्किप कर दीजिए, गुड़ की जगह आप मिश्री ऐड कीजिएगा। अगर बारिश शुरू हो चुका है आपके एरिया में तो आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश और ठंड के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ना करें। गुड़ डालने के बाद इसे अच्छे से उबलने देना है। ये देख सकते हैं काफी अच्छे से उबल चुका है और हमारा पावरफुल काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे छानकर कप या गिलास में निकाल लीजिए। चलिए अब जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल सुबह नाश्ता करने के 30 मिनट के बाद या दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। यानी खाना खाने के और इसे लेने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखिएगा।
और लगातार इसे 20 से 25 दिनों तक लीजिएगा। दोस्तों, शरीर में ये 100% वर्क करेगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा पित्त बनता हो शरीर में, शरीर आपका गर्म नेचर का हो, तो आप इस काढ़े में 1 चम्मच सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ ऐड कर देने से आपके शरीर में पित्त को नहीं बढ़ाएगा, गर्मी नहीं बढ़ाएगा, ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, इस काढ़े को पीने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट अच्छे से साफ होगा, पेट में गैस, एसिडिटी, जलन की समस्या नहीं होगी, शरीर से वात दोष दूर हो जाएगा। जोड़ों में, घुटनों में, मांसपेशियों में होने वाले दर्द, कमर में होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। इसके सेवन से शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू बाहर निकल आएंगे, साथ ही आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होगा। अगर शरीर में कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो गई है, खांसी हो गया है, फ्लू हो गया है ना, लंग से संबंधित कोई दिक्कत हो गई हो, तो आप इस काढ़े को पी सकते हो, बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत इफेक्टिव है। इसके सेवन से आप अपने मनचाही वजन को कम कर सकते हो, यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके पूरे शरीर को दिन भर एक्टिव बनाए रखेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर आप एक बार करके देखिएगा, लेकिन कर रहे हैं तो लगातार कम से कम 20 से 25 दिनों तक कीजिएगा, तो ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। इस रेमेडी को ले रहे हैं तो कुछ परहेज है, परहेज का ध्यान रखिएगा। आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है। खट्टी चीजों में मतलब इमली, आमचूर वगैरह नहीं खाना है। आप दिन के समय में खट्टे फल का सेवन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो भी नहीं करना है। अगर शरीर में दर्द है, कहीं पेन है, तो खट्टी चीजें जो होती है ना, दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए खट्टी चीजों से परहेज कर लीजिए। इसके अलावा आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की तली भुनी चीजें नहीं खानी है। हाँ, डाइट में आप घी जरूर शामिल कीजिएगा। 2 से 3 चम्मच शुद्ध देशी घी खाया करें, इससे वात संतुलित होता है। घी से या फिर आप किसी तेल से शरीर की मालिश जरूर कीजिए। सप्ताह में 1 बार पूरे शरीर की मालिश करवाइए, इससे वात दोष दूर होता है। आयुर्वेद में कहा गया कि सिर्फ मालिश करने मात्र से ही शरीर में वात संतुलित हो जाता है। इसके अलावा आप फल फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए। जितनी ज्यादा आप फल फ्रूट्स, सब्जियां, नेचुरल चीजें खाएंगे ना, उतना ही शरीर आपका हेल्दी हो जाएगा और हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।